हेलो गाइस। आई होप आप सबने अपना वीकेंड्स एंजॉय किया होगा। तो आइए थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग 24,935 थी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक बहुत बड़ा सा मूव दिया। बड़े से मूव देने के बाद में मार्केट अगर सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन करने लग जाता है, सपोर्ट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होंगे कि मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और नीचे की साइड में आ जाएगा। तो निफ्टी ने भी वही किया। निफ्टी 4,964 से 25,000 वाले जो सपोर्ट था, इसके ऊपर जो रजिस्टेंस था, जब निफ्टी इसको ब्रेक करके गया ऊपर, तो ये एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लग गया। तो मैं आपको SNR का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा, और जो एकदम न्यू बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे कि 24,961 से लेकर 25,000 ये एक रजिस्टेंस है। अगर मार्केट नीचे से जा रहा है तो ये रजिस्टेंस है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो सेम लेवल मार्केट में सपोर्ट की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। तो SNR मीन्स होता है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। तो वहीं मार्केट ने अपने अपर रजिस्टेंस को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में उसी के ऊपर प्राइस कंसोलिडेशन करने लगी। सब प्राइस कंसोलिडेशन करने लगी ब्रेक करने के बाद ऊपर ऊपर। तो काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद बहुत 70% चांसेस होते हैं कि प्राइस वापस ब्रेक करके नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेके वापस फिर ऊपर जाएगी। तो सेम यही हुआ, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन में रही। कंसोलिडेशन होने के बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट ने ब्रेक कर दिया, 24,964 वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। और 12 मई की जो ओपनिंग थी मार्केट की, मार्केट ने उसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। 24,917 वाले लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। वहीं अगर कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम, ये सब पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट इस तरीके से अगर आता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में वापस यहाँ पे इस 24,970 25,000 वाले लेवल को रजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है और एक बेरिश एंग्लोफिंग बनती है, तो हम यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा नीचे की साइड में, वो 24,782 रख सकते हैं। उसका हमें जो सेकंड टारगेट होगा 24,673 रख सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर कोई मैसिव फॉल ना हो तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, 24,700 को नीचे की डाउन साइड में ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हम जो नीचे की साइड फर्दर टारगेट्स हैं वो रख सकते हैं। 24,542 अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे जो टारगेट होगा 24,372 होगा। वहीं अगर अपर साइड की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 25,000 को ब्रेक करके अपर साइड में ट्रेड करने लग जाता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप ओपन होता है 25,000 और यहीं पर ट्रेड करने लग जाता है, तो अपर साइड में पहला जो हर्डल आएगा 25,116। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अपर जाता है तो 25,278 से लेके 25,312 ये लेवल एक हर्डल की तरह क्रिएट करेगा। अगर मैं बात करूँ, जो ये हर्डल वाला लेवल है 25,268 से लेके 25,312 वाला, ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल रहने वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में तो एक बहुत ही बड़ा अप मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है 150 से 200 पॉइंट का। और क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाए बैठे हैं उनके एसएल्स को यहाँ पे प्लेस करके लोग बैठे हुए हैं अपने। तो इफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट एक 100 150 200 पॉइंट्स की एक शार्प मूवमेंट दे सकता है। वहीं अगर दूसरे जो सिनेरियोज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इफ प्राइस ओपन्स अराउंड 25,114, तो एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा पेशेंस रखने, हमें एक जब निफ्टी ओपन हुआ तो निफ्टी किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है हमें वेट करना है। या तो निफ्टी ट्रेड करके 24,993 आए, या फिर प्राइस वापस मूव हो गए 25,284 आए। अगर नीचे की साइड आके बुलिश एंग्लिफिंग बनाती है तो हम यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर मिड में ओपन होकर 25,300 के अराउंड शॉर्ट वॉल्यूम के साथ में कैंडल बनती है 15 मिनट में, जो क्लोजिंग देती है प्रॉपर, तो उसी के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे। वहीं जो एक सिनेरियो और निकल के आता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट को पहले डायरेक्शन लेने देनी है। हमें बिना हाथ पैर हिला के अपनी कोई भी किसी तरीके की हरकत नहीं करनी है। सबसे पहले हम वेट करेंगे 24,948 की तरफ। अगर मार्केट जाता है उसके बाद में यहाँ से मार्केट अगर रिटेस्ट करके पुल बैक लेके शॉर्ट होता है तो ही हम यहाँ से शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज हम मार्केट को टोटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है। मार्केट एक बड़ी सी कैंडल अपर साइड बना के नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाएगा तो हमारे पास में स्टॉप लॉस पुट करने के लिए एक जगह नहीं रहेगी।
तो वहीं दूसरे सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट मिड में ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट मिड में ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आके 24,673 700 वाले लेवल्स को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ आता है, तो हम यहाँ पे बाय करने से थोड़ा अवॉइड करेंगे। एक बार के लिए मार्केट को वेट करेंगे, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ जो सिनेरियोज हैं, जो जिनके ऊपर भी काफ़ी डिस्कस है और काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे कि इनके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करो, चाहो चलो आइए उनकी भी बात करते हैं। तो मार्केट के अंदर जैसे कि आप देखोगे, मंडे 12 मई को जो मूव आया था गैप अप ओपन होने के बाद में, निफ्टी ने करीबन करीबन 300-400 पॉइंट की तेज़ी और दी थी। तो ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है। तो अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो ये जो लेवल होगा 24,336 से लेके 24,377, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह ट्रीट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से हो सकता है, देखो भले ही कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रैली ना करे, लेकिन यहाँ से आपको एक शार्प 24,549 तक की एक पिन पॉइंट टच होते ही शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग पे यहाँ पे क्लोज होता है तो अगले दिन आपको 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट तक का गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया निफ्टी का। वहीं अगर नीचे की तरफ बात की जाए तो निफ्टी के अंदर 24,023 से लेकर 24,071 वाला गैप पेंडिंग है। तो इन फ्यूचर में अगर इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए भी काफ़ी जल्दी आ सकता है। वहीं आइए बैंक निफ्टी के सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर 25,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो ये जो अपकमिंग एक्सपायरी है, इसके अंदर मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, जो पोजीशंस बनी हुई है उनके अकॉर्डिंग मार्केट 25,000 को अपर साइड में ब्रेक नहीं करेगा। और नीचे की साइड में जो डिस्कस कर लेते हैं, नीचे की साइड में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ओआई डेटा की चेक करें तो 25,000 पे 67 लाख ओआईज है, वहीं कॉल साइड में 170 लाख ओआईज है। नीचे की साइड में कोई भी मतलब न्यूट्रल पोजीशंस है। तो मतलब ऑप्शन चेन का जो कंक्लूजन निकाला जाए तो उससे देखा जा रहा है कि जो मोस्ट ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, जो पोजीशंस अभी मार्केट के अंदर बिल्डअप है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देखा जा रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ में मूव कर सकती है। तो आइए एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 55,400। वहीं अगर बात की जाए बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल हमने को देखने को मिला, जैसे कि हम सब ने डिस्कस किया था प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में। 55,693 से लेके 55,755 ये लेवल मैंने लास्ट एनालिसिस में बताए थे कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है, इसको मैंने अलग कलर से मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे इस पिन पर लेवल पर टच करता है तो यहाँ से एक ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से हमें नीचे की साइड में एक मूव देखने को मिल सकता है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि आज मार्केट यहाँ पे आया बैंक निफ्टी यहाँ आने के बाद में नीचे की साइड एक मूव देखने को मिला। अब तो नेक्स्ट मूव बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है ये डिस्कस करते हैं हम। तो अगर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होते तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है 55,233 से ले 55,280 वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, डिमांड जोन है। तो यहाँ से एक बार के लिए हमें बाइंग देखने को मिल सकती है अपर साइड में, इस तरीके से बाइंग देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में देखा जा सकता है 55,400 से 55,600, इसी रेंज में कंसोलिडेशन में देखा जा सकता है। वहीं अगर नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है, ओपनिंग के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक होता है, नीचे की साइड में अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में 55,219 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक और अच्छी खासी फॉल देखने को मिल सकती है। तो नीचे हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 54,842। अगर बीच के अंदर मिड फर्स्ट टारगेट की बात की जाए तो फर्स्ट टारगेट हम 55,800 के अराउंड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में 54,925 के बाद में प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो निकल के आता है वो हमारा है 54,777 से 54,835 पर लेवल है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स आते हैं या फिर ये जो मैं डेली एनालिसिस अपडेट्स बना रहा हूँ इनके अंदर कुछ चेंजेस चाहते हो, आप चाहते हो जो चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उनको अपनी चीज़ों में ऐड कर दूंगा और इसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं।